हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 31 मार्च का डीडी न्यूज। नालंदा में शीतला माता के मंदिर में स्टैम्पेड, 8 लोगों की मौत। फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल। बंगाल इलेक्शन में कैंपेनिंग कर सकते हैं। असम में बीजेपी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, कहा लव जिहाद पर लेंगे एक्शन। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाएगा ईरान। अमेरिकन इजरायली शिप के यहां से गुजरने पर होगा बैन। बिहार के नालंदा में आज शीतला माता के मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की डेथ हो गई है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट, हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने के लास्ट ट्यूसडे को इस मंदिर में हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते थे। आज यहां पर मेला भी लगा हुआ था। आई विटनेसेस ने कहा है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए यहां पर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं थे। दर्शन करने की जल्दी में धक्का मुक्की होने लगी और इसके बाद अफरा तफरी के बीच कई लोग भीड़ में दब गए। इस एक्सीडेंट में कई लोग इंजर्ड भी हैं। इसके बाद अब मंदिर और मेले को बंद करवा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द हिंदू, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने 6 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया कॉम्पनसेशन के तौर पर देने की अनाउंसमेंट की है। इसी के साथ बिहार गवर्नमेंट की ओर से अनाउंस किया गया है कि एक्सीडेंट में सभी इंजर्ड लोगों के ट्रीटमेंट का खर्चा सरकार उठाएगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताते हुए मरने वालों की फैमिलीज को 2 लाख रुपीस और इंजर्ड को पीएम रिलीफ फंड से 50,000 रुपीस देने की घोषणा की है। बीजेपी ने आज असम में अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। इसमें लव जिहाद पर एक्शन, घुसपैठियों ने जो जमीन कब्जाई है उसे वापस लेने, असम में यूसीसी लागू करने और 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, महिलाओं के लिए अरुणोदय स्कीम के जरिए मंथली मिलने वाले अमाउंट को 1250 से बढ़ाकर 3000 करने की बात भी कही गई है। लखपति दीदी स्कीम के तहत 40 लाख महिलाओं को 25,000 तक के फंड देने की भी अनाउंसमेंट की गई है। आज पीएम मोदी ने गुजरात के साणंद में केएन सेमिकॉन के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट का इनॉग्रेशन किया है। इसके बाद वो प्लांट देखने पहुंचे और इंजीनियर से बातचीत की। इसके बाद केएन सेमीकंडक्टर प्लांट में प्रोफेशनल प्रोडक्शन शुरू हो पाएगा। पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भी फरवरी 2026 में साड़ंद में ही शुरू हुआ था। इससे पहले पीएम मोदी ने सुबह अराउंड 10 बजे गांधीनगर में सम्राट समप्रति म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया। पीएम ने म्यूजियम का टूर लेने के बाद राष्ट्रीय संत पूज्य आचार्य पद्मसागर सूरीश्वर जी का भी आशीर्वाद लिया। सम्राट संप्रति म्यूजियम में 7 अलग अलग विंग हैं। यहाँ पर रेयर रॉक्स, स्टोन्स और मेटल के स्टैच्यू, एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, कॉइन, सिल्वर के रथ और मिनिएचर पेंटिंग रखी हुई हैं। म्यूजियम में मोर देन 2000 रेयर आइटम्स रखे हुए हैं, जो जैन रिलीजन के डेवलपमेंट और उसके कल्चरल इन्फ्लुएंस को दर्शाती है। लखनऊ में 36,000 फीट पर उड़ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ये फ्लाइट पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से दिल्ली जा रही थी। फ्लाइट जब यूपी के अंबेडकर नगर पहुंची तभी पायलट के केबिन में धुआं महसूस हुआ और उस वक्त प्लेन 36,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट ने धुआं महसूस होते ही लखनऊ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया और मेडे कॉल के बाद पैसेंजर्स को ऑक्सीजन मास्क दिए गए और लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। तब से फ्लाइट लखनऊ के टर्मिनल 3 पर खड़ी हुई है। फ्लाइट में 148 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। सभी सेफ हैं। कई पैसेंजर्स को दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेज दिया गया है, तो वहीं कुछ लोगों को होटल में रुकवाया गया है। फिलहाल सिक्योरिटी और टेक्निकल टीम फ्लाइट को चेक कर रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने होम मेकर्स को लेकर एक जरूरी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि होम मेकर को अनस्किल्ड लेबर यानी कि अकुशल मजदूर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि घर का काम करने वाली महिला बहुत जरूरी काम करती है और उसकी वैल्यू को कम करके नहीं आंका जा सकता। ये फैसला कोर्ट ने एक रोड एक्सीडेंट के केस में कॉम्पनसेशन बढ़ाते हुए ये बात कही है। ये केस एक महिला की मौत से जुड़ा हुआ था, जिसमें पहले मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने अराउंड 4.28 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन तय किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे बढ़ाकर लगभग 5.44 लाख रुपीस कर दिया है। पंजाब के अमृतसर में एक पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। यह अटैक लेट नाइट अराउंड 1:30 बजे से 2 बजे के बीच हुआ था। ब्लास्ट की आवाज 200 मीटर दूर रहने वाले लोगों को भी सुनाई दी। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, अटैक बाइक पर आए 2 लोगों ने किया। दोनों ने हैंड ग्रेनेड से पुलिस स्टेशन पर अटैक किया। ऑल्दो 12 फीट ऊंची दीवार की वजह से ग्रेनेड पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाया। आरोपियों को फिलहाल पकड़ा नहीं जा सका है। यूनियन गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स 2021 में चेंजेस का नया ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर नहीं कर सकेंगे। उन्हें इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस और एडवाइजरी माननी ही होगी। अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यानी कि अब यूजर्स के पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए भी सोशल मीडिया कंपनीज ही रिस्पॉन्सिबल होंगी। 14 अप्रैल तक गवर्नमेंट इस पर सुझाव और आपत्तियां भी मांग चुकी है। पश्चिम बंगाल इलेक्शन से पहले फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर और ओलंपिक विनर रहे लिएंडर पेस ने आज भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी का ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसे लेकर पोस्ट किया गया है। लिएंडर पेस ने कहा है कि मैं पीएम मोदी, अमित शाह और नितिन नबीन का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी परिवार ने मुझे अपनाया और मौका दिया।
किरण रिजिजू वो इंसान है जिन्हें मैं अपना हीरो मानता हूं और उनसे सीखता हूं। अकॉर्डिंग टू पीटीआई, लिएंडर पेस कोलकाता में बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन से मिले थे और इसी के बाद उनके पार्टी में शामिल होने की चर्चा शुरू हो गई थी। अकॉर्डिंग टू बीबीसी, ईरान की एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाने के प्लान को अप्रूव कर दिया है। इसके तहत इस स्ट्रेट से अमेरिकन और इजरायली शिप्स को गुजरने से बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईरान के अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली कंट्रीज को भी ये रास्ता यूज करने से रोक दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू एएफपी, नए टोल सिस्टम की अनाउंसमेंट गवर्नमेंट टेलीविजन पर हुई और इस बीच कुवैत ने कहा है कि ईरान ने दुबई पोर्ट पर क्रूड ऑयल से भरे एक बड़े टैंकर पर अटैक कर दिया है, जिससे उसमें आग लग गई। मिडिल ईस्ट वॉर के बीच साउथ लेबनान में इजराइल के 4 सैनिक मारे जा चुके हैं और 2 घायल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने टेलीग्राम पर एक का स्टेटमेंट में ये बताया। अकॉर्डिंग टू आईडी, 2 सैनिकों को हॉस्पिटल ले जाया गया। इनमें से एक को सीरियसली इंजर्ड बताया जा रहा है। इसके अलावा यूएन ने बताया था कि सदर्न एरियाज में यूएनआईएफएल के 3 शांति सैनिक मारे गए। एनटीए ने जेईई मेन 2026 के अप्रैल सेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये एडमिट कार्ड 2 और 4 अप्रैल को होने वाले एग्जाम के लिए रिलीज किए गए हैं। एनटीए ने अपने नोटिस में साफ किया है कि आगे की डेट्स वाले एग्जाम के लिए बाद में एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और इसी के साथ कैंडिडेट से ये भी कहा गया है कि एग्जाम सेंटर पर आते हुए एडमिट कार्ड में मेंशन फोटो आईडी कार्ड जरूर लेकर आएं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फाइन लगाया है। पीसीबी ने नसीम शाह पर 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया, जो उनकी अराउंड 8 मंथ सैलरी के बराबर है। यह एक्शन एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से लिया गया है, जिसमें उन्होंने पंजाब की सीएम मरियम नवाज पर कमेंट किया था। पीसीबी ने इस पोस्ट को उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स का वॉयलेशन माना। अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस, नसीम शाह ने एक पोस्ट को कोट करते हुए लिखा था कि उन्हें क्वीन की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। ऑल्दो ये पोस्ट कुछ ही देर में डिलीट भी कर दिया गया। बाद में नसीम शाह ने कहा है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। पीसीबी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने जांच के बाद उन्हें दोषी पाया और ये भारी जुर्माना लगाया। ये पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे बड़े फाइन के तौर पर भी देखा जा रहा है। आज फाइनली मार्च खत्म हो रहा है और 1 अप्रैल से बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। अब टोल प्लाजा पर कैश लेन देन नहीं होगा। अब आप सिर्फ फास्टैग या फिर यूपीआई से ही टोल का पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप ऐसे नहीं करते तो हो सकता है कि आपको फाइन भरना पड़े या फिर टोल प्लाजा से लौटना पड़े। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी का आज 31 मार्च के ही दिन देहांत हुआ था। 1972 में महज 38 साल की उम्र में लिवर सिरोसिस की वजह से उनकी मौत हुई थी। पाकीज़ा, साहिब बीवी और गुलाम, बैजू बावरा जैसी फिल्मों में मीना कुमारी सेंट्रल कैरेक्टर प्ले करती हुई नजर आई। फिल्मों के अलावा वो उर्दू पोएट्री भी लिखती थी। आज आपके लिए बुक रिकमेंडेशन में है मीना कुमारी की लिखी तन्हा चांद। मीना कुमारी की उर्दू पोइट्री का एक कलेक्शन है जो उनकी शायरी और निजी डायरी का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर एक चमकते सितारे के पीछे छिपा अकेलापन साफ दिखाई देता है। ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जानी जाने वाली मीना कुमारी यहाँ एक ऐसी महिला के रूप में सामने आती हैं जो प्यार, दर्द और तन्हाई के बीच खुद को तलाश रही हैं। तो अगर आप इमोशंस, पोएट्री और रियल लाइफ वल्नरेबिलिटी से जुड़ी हुई इंस्पायरिंग जर्नी पोएट्री फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो तन्हा चांद जरूर पढ़ें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।